नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपना चैप्टर चल रहा था 5.2। तो इससे पहले वाली क्लास में है अपने 5.2 के क्वेश्चन 1 से 5 है वो सारे अपनों ने कवर कर लिए थे। तो अब आपका क्वेश्चन आते हैं 6 से 12। तो इस क्लास में अपने आपके जो प्रश्न है 6 से 12 उनको अपने हल करेंगे और उनको अपने ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आप भी सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और कोई दिक्कत आई या कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आपकी नेक्स्ट क्लास में है सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो देखो अपनी प्रश्नावली कौन सी है? 5। प्रश्नावली कौन सी है? 5वीं है। अब 5वीं में क्या है आपके पास? 5वें के छठे सवाल में है आपके पास भी, क्या AP 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो अपने इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो AP क्या है आपकी? AP है 11852 डैश डैश डैश। अब इसका क्या बोला हुआ है अभी? क्या एक पद, क्या इसका एक पद -150 है? तो अपने को ये ज्ञात करना है भी क्या इसका एक पद -150 है क्या? तो आप देखो अब कैसे ज्ञात होगा ये। तो सबसे पहले आपको पता है भी, आपको ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले A का मान, D का मान क्या है, N का मान क्या है, En का मान क्या है, ये सब आपको लिखने हैं। तो बताओ सबसे पहले आप बताओ मेरे को A का मान क्या है इसके अंदर? तो ए का मान क्या है? बोलो 11, क्योंकि हमें पता है ए क्या होता है? अपना प्रथम पद होता है। और एन क्या है? एन क्या होता है? पदों की संख्या। अब देखो इसमें पदों की संख्या है क्या? आपका क्वेश्चन क्या है भी, क्या इसका एक पद -150 है क्या? अब ये 150 देखो आपके पास एन का मान नहीं है। एन का मान हमें बताना है भी, ये जो -150 इसका जो पद है वो कौन से नंबर पे आता है। तो एन का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और आपके पास ए एन का मान आपको दे रखा है -150, यानी हमें बताना है ये 150 है वो कौन से नंबर पे आपका पद आता है। में आपके पास एक डी का मान हो रह गया। तो डी क्या होता है? A2 माइनस क्या होता है? A1 होता है। A2 का मान कितना है? यानी दूसरा पद कितना है? 8 है। और A1 का मान कितना है? -11। तो 8 - 11 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -3, यानी ये आपके पास किसका मान आ गया? आपके पास डी का मान है, आ चुका है। तो अब देखो आगे अपने हल करते हैं इसको। तो आप देखो अन्य पदों की संख्या का सूत्र क्या था? an बराबर a प्लस n-1 और क्या था? d था। तो देखो an का मान कितना है? -150 बराबर a का मान कितना है? अपना a का मान है 11 प्लस n का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और d का मान कितना है? -3 है। अब देखो -150, 11 इधर प्लस का इधर आके माइनस का बराबर -3 का n से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 3n आएगा। फिर -3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इनको योग करते हैं। तो अब माइनस का 150 और -11, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे -161 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बराबर, अब 3 इधर और प्लस का है तो ये वाला इधर आके किसका आ जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा? बोलो 3 आ जाएगा। और बराबर बराबर इधर क्या पड़ा है? -3n पड़ा है। तो अब इसको आगे और अपने सोल्व करते हैं। तो ये माइनस का 161 है, ये भी माइनस का कितना है? 3 है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -161 और -3, तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 164 आ जाएंगे। और बराबर माइनस का क्या आ जाएगा? 3n आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया। तो n बराबर, अब मैं इसको n को इधर वाली साइड में लिख रहा हूं। तो 164 का 164 रख दिया। 3 इधर क्या था? 3 इधर था आपका गुणा में, इधर आके क्या आएगा? भाग में। तो अब आपका 164 में आप अगर 3 का भाग दोगे तो आपका 3 का भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास, और 3 पंजे 15 हासिल 1, और क्या हो गए? 3 चौके 12 दशमलव आपके आएगा 6 के समथिंग आएगा। एन का मान कितना आ गया? 54.6। अब आपको पता है भी ऐसा कभी पद हो सकता है क्या 54.6? या पॉइंटों में आपके पदों की संख्या हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। हमें पता है या तो आएगा ऐसे 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, ऐसे आएगा। ऐसे कभी नहीं आता भी 12.5वां पद है, यानी आधा आगे आपके कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये आपका जो -150 है ये पद उसका नहीं हो सकता। हो गए भी इस AP का -150 कोई भी पद
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इस समांतर श्रेणी का पद नहीं आएगा क्योंकि पदों की संख्या क्या आ रही है आपकी दशमलव में आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो आपका क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां, तो इसको क्या लिखेंगे? ए 31 लिखेंगे। ठीक है, जिसका 11वां पद, और आपको 11वां पद, 11वें पद को क्या लिखेंगे? ए 11 लिखेंगे। और 11वां पद आपको कितना दे रखा है? 38 आपको दे रखा है। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद एक, यानी आपको पास 16वां पद और दे रखा है, और 16वां पद क्या है आपका? 73 है। ठीक है, तो अब इतनी चीज आपको दी हुई इस क्वेश्चन में, उसको आपको क्या करना है? 31वां पद आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो, ना तो अपने पास इसमें ए का मान है हमारे पास, न इसमें डी का मान है। तो अब आपको इन दोनों से ए और डी का मान निकालना है। पहले आपका क्या है? ए 11 38, यानी 11वां पद 38 है। तो इसके अपने समीकरण बनाते हैं। तो आपको पता है भी अन्य पदों का हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र यही होता है। अब देखो ए 11, यानी आपके पास 11वां पद है, वो कितना है? 38 है। तो मैं ए एन का मान क्या लिख रहा हूं? 38। ए का मान अपने को इसमें है ही नहीं, तो प्लस n-1, यानी n का मान कितना है? 11वां पद बोला है, तो n का मान क्या आ जाएगा? 11-1। और d का मान भी हमारे पास नहीं है, तो ये बन गया, क्या बन गया आपके? 38 बराबर a प्लस 11 में से 1 गया 10, और साथ में क्या आ जाएगा बोलो? d आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a प्लस 10d बराबर 38। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखो आगे, अब इसमें बोला है भी 16वां पद है वो 73 है, तो इसमें भी इस सूत्र में मान रखेंगे। तो आपके पास एन का मान कितना आएगा? 73 बराबर, ए का मान नहीं है तो ए है वैसे का वैसा, और प्लस n-1, तो n का मान यानी कितना है आपके पास? 16, और डी का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखो 73 बराबर ए, अब 16 में से 1 गई 15, 15 का डी से गुण हो गया, तो क्या आ गया? ये 15d आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आप समीकरण बनाओगे तो आपकी ये, इसको इस साइड में लिख दो और 73 को इधर लिख दो, तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखो आप क्या करो, अब आपको करना है समीकरण 2-1 करने पर। अब देखो आपने पीछे सवाल किए थे विलोपन विधि से किए थे, तो अपने विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा? a प्लस 15d आएगा, और बराबर 73 है, और नीचे क्या आएगा आपका? a प्लस 10d बराबर आपका कितना है? 38, यानी 38 है। तो अब इसको अपने हल करते हैं। तो अब देखो इसको हल करके देखो, हमें पता है जब भी घटाव करते हैं तो नीचे वाली संख्या निशान चेंज हो जाते हैं। ये पहले प्लस का था, अब किसका हो गया? माइनस का। ये पहले प्लस का था, अब किसका हो गया? माइनस का। ये पहले प्लस का था, ये भी किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो अब देखो आप घटाव करते हैं। अब 3 में से 8 नहीं घटता, इधर 13 में से आपका 8 गई तो आपके क्या रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। इधर 6 में से 3 गई, 35 आ गया। अब 15 में से 10 गया, कितना रह गया? 5 रह गया। ठीक है, अब देखो d बराबर आपका क्या आ जाएगा? 35, 5 इधर क्या है? गुणा में है, इधर आके भाग में, तो आपका कितना आ जाएगा? 7 आपका आ जाएगा। अब d का मान आपके क्या आ गया? 7 आ गया। अब ये d का मान उठा के आप कहाँ रखो? कोई भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब देखो d का मान कौन सी समीकरण में रखना है? a में रखना है, तो a का क्या आ जाएगा बोलो? a आ जाएगा प्लस 10, और d की जगह क्या आ जाएगा बोलो? 7 आ जाएगा, और बराबर कितना है आपका? 38 है। ठीक है, अब देखो a, अब 10 साते क्या होता है? 70 होता है, और बराबर कितना है आपका? 38 है। अब देखो a बराबर क्या आ जाएगा? 38 इधर आ गया, 70 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो आपका देखो a का मान क्या आ जाएगा? अब आपका a का मान आ जाएगा आपके पास 70 में से 38 गया तो आपका रह जाएगा 30, और वो भी किसका? माइनस का। तो a का मान आपके पास क्या आ गया? माइनस का 32 है, वो आ चुका है।
अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, 31वां पद ज्ञात करना है, तो इसका बनाओ आप है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और गुणा में डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप मान रखो ए एन का मान हमें यानी 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना आया है माइनस का 32 और प्लस एन माइनस वन यानी 31 माइनस 1 और डी का मान कितना है आपका, तो डी का मान देखो आपके पास कितना आया है 7 है आया है। तो अब इसको हल करते हैं, तो -32 का -32 आ गया, 31 में से 1 गया क्या आ गया 30, 30 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 210, यानी अब 210 में आपका 32 घटेगा क्योंकि ये माइनस का ये किसका है प्लस का है। तो 210 में से आप 32 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 178 आ जाएगा। तो यानी 31वां पद क्या आएगा आपका 178 आएगा। तो अब देखो आपका क्वेश्चन संख्या 8। तो क्वेश्चन संख्या 8 क्या है, एक एपी में 50 पद हैं। तो आपको क्या बोला है, यानी एन का मान आपको कितना दे रखा है, आपको एन का मान दिया है 50, यानी आपको ये बता दिया भी जो एपी है उसमें 50 ही पद है, जिसका तीसरा पद यानी तीसरे पद को क्या लिखेंगे A3, तीसरा पद कितना है 12 है, और अंतिम पद यानी इसमें पद कितने हैं सारे 50 है, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50 वाला होगा अंतिम पद, यानी मैं इसको ये लिख दूं क्या भी A50, क्योंकि उसने पहले बोल दिया भी उसमें 50 पद है और अब बोल रहा है वो भी इसका अंतिम पद, यानी कौन सा पद 50वां पद, अंतिम पद कितना है 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो, यानी आपको A29 का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। तो इसको देखो कैसे सोल्व होगा ये, तो सबसे पहले देखो आपका इनकी समीकरण बनाएंगे आप। तो समीकरण क्या बनेगी इसकी, तो देखो इसका क्या दे रखा है A3 यानी 12, यानी तीसरा पद क्या है उसका 12 है। तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, आपका सूत्र क्या था एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 और साथ में गुणा में डी। अब देखो तीसरा पद 12 है, तो देखो एन का मान क्या आ गया 12, ए का क्या आ गया A प्लस तीसरा पद 12 है यानी 3 माइनस 1 और डी का क्या आ गया डी आ गया। अब 12 बराबर A प्लस 12, 3 में से 1 गया 2 और साथ में क्या आ गया डी, या आप इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब उसने क्या बोला है भी इसमें आपको 50वां पद है वो क्या है 106 है, तो इसकी भी आप समीकरण बनाओगे तो ये आपकी कैसे बनेगी, तो इसको देखो आप कैसे बनाना है। तो आपका ये सूत्र है, इस सूत्र में अपने मान रख रहे हैं, तो सूत्र में मान रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बोलो, एन का मान तो क्या आ जाएगा 106 बराबर ए का मान नहीं है तो ए है वैसे का वैसे। अब एन माइनस 1 यानी एन का मान कितना है 50 माइनस 1 और डी हमारे पास नहीं है तो डी है वैसे का वैसा आ गया। अब देखो हल करते हैं, तो 106 बराबर A प्लस 50 में से 1 गया क्या आ गया 49 और साथ में क्या आ जाएगा D। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 106 इधर है इसको इधर भी तो कर सकते हो। तो अब देखो ये बन गई आपके पास समीकरण नंबर 2 बन चुकी है। तो अब आप क्या करो, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर सेम वही है, विलोपन विधि का यूज हो रहा है इन क्वेश्चनों में। तो A 2 माइनस 1 करेंगे तो A प्लस 49D बराबर 106, या आप इससे पहले वाले क्वेश्चनों में अगर अपने ने समीकरण जो घटाई थी यानी पिछली क्लास में जो समीकरण घटाई थी उसकी तरीके से भी आप कर सकते हो, बराबर के इधर वाली साइड को इधर घटाना उधर वाली साइड को उधर घटाना, और बटा में इसके नीचे क्या आ जाएगा A प्लस 2D बराबर आपका आ जाएगा 12। अब आपको पता है भी जब भी अपने घटाव करते हैं तो संख्याओं के निशान क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो चेंज देखो, ये प्लस का था किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का। अब 106 में से आपको 12 घटाने हैं, तो अब देखो 6 में से 2 गया आपका क्या रह गया बोलो, आपका रह गया 4। अब देखो अब ये 0 में से 1 नहीं जाता है यहाँ से इसीलिए 10 में से 1 गया आपका क्या रह जाएगा 9 और बराबर। अब देखो 49D में से 2D गया आपका क्या रह जाएगा, आपका रह जाएगा 47D रह जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इधर देखो क्या रह गया D, अब इधर क्या है 94, अब 47 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा भाग में। तो D का मान 47 दूर क्या होता है 94 होता है, तो D का मान क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब देखो इसको अपने को क्या करना है, अब अपने को A का मान और निकालना है। तो D का मान आप क्या करो भी D का मान समीकरण में रख दो कोई भी, तो D का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो डी का मान आप कौन सी समीकरण में रख रहे हो, 1 में रख रहे हो, तो एक कौन सी है, ये बड़ी है, तो ए का क्या आ गया ए, 2 का 2, और डी का मान कितना है आपके पास 2 है, और बराबर 12, तो ए प्लस 2 दुए क्या होता है 4 बराबर 12, तो ए देखो 4 इधर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का, तो आपके पास ए का मान कितना आ गया 8, आपके पास ए का मान है आ गया। अब ये आपके पास ए का मान भी है, डी का मान भी है, तो अब देखो आप इसका 29वां पद ज्ञात कर सकते हो क्या, तो हाँ हम 29वां पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे आएगा, तो आपका सूत्र तो यही है, इसमें मान रख रहे हैं, यानी आपको 29वां पद ज्ञात करना है, तो ए 29 ज्ञात कर दो, अपनों ने क्या लिख दिया ए 29। अब ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 8 प्लस n माइनस 1, यानी क्या करना आपको 29वां पद, n का मान 29 और माइनस का 1, और d कितना है 2 है। अब इसको हल करते हैं, तो 8 प्लस 29 में से 1 गया 28, और फिर 28 का 2 से गुणा होगा, तो 28 2 क्या होता है 56 होता है। तो अब इसमें आप जोड़ोगे तो यह आपका क्या आ जाएगा 56 और 8 कितना होता है 64 होता है, यानी आपका 29वां पद कितना आ गया 64 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 8 है वो हो चुका है। तो अब अपने बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें की ओर। अब देखो आपका 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी आपके पास एक तो तीसरा पद दिया हुआ है और एक कौन सा दिया हुआ है 9वां पद दिया हुआ है, वो कितने कितने दिए हुए हैं वो यहाँ देखो, तीसरे और 9वें पद क्रमशः पहला तो क्या है 4 है, और 9वां पद आपका क्या है माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको इसमें ए एन का मान दे दिया, क्या दे दिया शून्य, आपको ए एन का मान है दे दिया, तो ए एन का मान आपको शून्य बताना भी, इसका कौन से नंबर पे पद आएगा जो शून्य आ जाए, तो पहले इन दोनों से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए का मान और डी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो अपने निकालते हैं, तो देखो इसकी आपकी समीकरण क्या बनेगी, वही था अपना सूत्र क्या था, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। आप इसको शॉर्ट में आप याद भी रख सकते हो, इधर 3 है ना, तो इसकी समीकरण क्या बनेगी आपका, हमें पता भी n माइनस 1 होता है, तो 3 में से a घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, तो इसकी समीकरण बनेगी a प्लस 2d बराबर 4, या आप इस सूत्र से निकालो या आप अपने माइंड से भी निकाल लो चाहे, ठीक है डायरेक्ट। तो पहले मैं इस सूत्र से निकाल रहा हूँ, तो देखता रहा हूँ मेरी ये सही बन रही है क्या, तो a n का मान हमारा कितना है 4, a का क्या आ गया a प्लस n माइनस 1, यानी 3 माइनस क्या आ गया 1, और इधर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो अब देखो 4 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ये देखो ये मेरी बन गई समीकरण नंबर 1, तो यही मैंने आपको बताई थी आपकी समीकरण। अब देखो आप इसकी समीकरण क्या बनेगी, हमें पता है भी अगर अपने को शॉर्ट में निकालनी हो तो कैसे आएगी, तो 9 है 9 में से 1 घटेगा, तो a प्लस 8d बराबर माइनस 8 बनेगी। तो इसको भी अगर आप सूत्र से निकालना है तो ऐसे निकाल लो, तो n का मान कितना है माइनस का 8 बराबर a हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान कितना है 9 माइनस 1, और साथ में क्या है d है, तो माइनस 8 बराबर a 9 में से 1 गया 8d, तो आपका क्या बन जाएगा a प्लस 8d बराबर, ये माइनस का 8 है, इसको आप इधर भी लिख सकते हो। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2 आपकी बन गई। अब देखो आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी दूसरी में से आपको पहले क्या करनी है घटानी है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, इधर क्या है प्लस का। अब देखो 8 का क्या आ जाएगा 8, अब इसको हल करने पे देखो माइनस 2 का गुणा n से होगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा, तो माइनस की 2n, और देखो अब माइनस 2 का माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो आगे 8 और 2 कितने हो गए 10, और माइनस का 2n और बराबर, अब ये इधर माइनस का 2n है, इस साइड में आके किसका हो जाएगा प्लस का, और बराबर क्या हो जाएगा 10, तो n बराबर आपका क्या रह जाएगा 10 बटा में 2, यानी आपका क्या रह जाएगा 5 आपका आ जाएगा। यानी अब आपके पास n का मान 5 आ गया, यानी वो आपका 0 पद है, वो 5वां पद आपका क्या है 0 है। अब आप देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या है, यदि किसी एपी का 17वां पद, यानी एपी का कौन सा पद 17वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे a17, उसके 10वें पद से, यानी उसका 10वां पद को क्या लिखेंगे आप a10,
यानी 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 7 अधिक कर दिया। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो, तो यानी आपके पास डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, आपका क्वेश्चन क्या था, यदि किसी एपी का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से, यानी 10वें पद को क्या लिखेंगे, A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें 7 को क्या कर दिया, जोड़ कर दिया इसमें। तो अब इसको हल करेंगे, है भी कोई समांतर श्रेणी का 17वां पद, तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, A प्लस क्या लिखोगे आप, 16D। अभी आपको बताया था अभी A घटा के लिखना है, और बराबर ये क्या है, 10वां पद है, इसको आप क्या लिखोगे, A प्लस 9D लिखोगे, और प्लस का क्या आ जाएगा बोलो, 7 आ जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है तो बीच में बराबर का निशान आ गया। अब देखो A इधर भी प्लस का है, इधर भी क्या है, प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या इधर आके माइनस का हो गए तब घट जाएगा। अब देखो 16D, अब 9D इधर प्लस का, इस साइड में आके क्या आएगा, माइनस का, और इधर क्या बच गया, 7 आपका बच गया। अब 16 में से 9 गया आपका, बोलो कितना रह जाएगा, तो 16 में से 9 गया आपका, क्या रहेगा, ये 7D रह जाएगा, और बराबर कितना है, 7 है। अब D बराबर क्या आएगा, 7/7, यानी ये कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास, 1, यानी D का मान आपका कितना आ गया, 1 आपका आ गया। अब देखो ये है आपका 11वां प्रश्न, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है भी इसका कौन सा पद है, वो इसके जो 54 नंबर पे जो पद आएगा ना उससे 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे पहले अपने इसका क्या निकाल लेते हैं, 54वां पद निकाल लेते हैं। तो इसमें अपने मान रखते हैं, लिखते हैं। तो ए का मान 3 है, और डी का मान देखो 15 में से 3 गए आपके, क्या आगे 12, और देखो आपके पास n का मान क्या है, आपके पास अब की बार 54 है। तो अब देखो आपका सूत्र क्या था, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1, और क्या था, d था। तो ए एन का मान आपको ज्ञात करना है, ए का मान कितना है, 3 प्लस n माइनस 1, यानी 54 माइनस 1, और d का मान कितना है, 12 है। तो 3 प्लस 54 में से 1 गया आपका 53, और गुणा में 12 आ गया। अब 3 प्लस 53 का 12 में आप गुणा करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 32, 12 5 60, और 3 के आगे 63, और 636, और 3 के आगे 639, यानी 54वां पद क्या आ गया आपके पास, 639 है, वो आ गया। अब क्या बोला है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो अब इसमें 639 में आप क्या कर दो, 132 जोड़ दो, तो ये आपके पास en का मान आ जाएगा। 132 जोड़ोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 771 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो, अब en का मान है ना, वो क्या आ गया आपके पास, 771 आ गया। और हमें अब बताना है ये जो 771 है वो कौन से नंबर पे आता है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना अब की बार। तो अपने सूत्र में क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो an का मान तो आपके पास 771 है, बराबर ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान है आपके पास 3, प्लस n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और d का मान कितना है आपके पास, 12 है। तो अब देखो 771, 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, 12 का n से गुणा होगा तो क्या आएगा, 12n, 12 का फिर माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस के 12। अब 771 में आपको क्या करना है, 3 आप अगर घटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 768 है, वो आ जाएगा। अब देखो 12 इधर देखो किसका है, माइनस का है, इस साइड में आके किसका आ जाएगा, प्लस का, और बराबर क्या है, 12n है। अब आपको 768 में 12 को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपका आ जाएगा 8 2 10, 6 7 1 8, और ये 780 बराबर क्या आ गया, 12n। अब देखो n बराबर, अब देखो n बराबर 780 का 780, 12 इधर गुणा में था, इस साइड में आके भाग में। तो अब देखो क्या होता है, हो गया 12 छिक्की क्या हो गया, 72, और 8 78 में से 72 गया आपका 6 आ गया, और 12 5 क्या आता है, 60, यानी आपका है वो उसके 54वें पद से क्या होगा, 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है वो 11 है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो आप इसका क्वेश्चन संख्या 12 क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। यानी दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सार्वंतर क्या है, समान है। इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी आपके पास दो समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी ये मैं मान लेता हूँ पहले तो A1 A2 A3, क्या मान लेता हूँ मैं, A4 डैश डैश। ठीक है, तो अब दूसरी को मैंने मान लिया कैपिटल A1 A2 A3 और A4, यानी ये मैंने मान ली, यानी ये पहला पद है, दूसरा तीसरा ऐसे। अब आप देखो
अब उसने क्या बोला है, भी दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर तो क्या है, समान है, यानी डी का मान है वो समान है। इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। अब देखो पहली समांतर श्रेणी का आप 100वां पद निकालो, पहली एपी का 100वां पद। तो पहली एपी का आप 100वां पद आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 100वां पद निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, ए यानी प्रथम पद। तो पहले का प्रथम पद क्या है, A1 है, ए प्लस क्या आ जाएगा, 99D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99D। अब देखो दूसरी का आप ऐसे ही निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है, A1, और प्लस का क्या आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 99D आ जाएगा। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, सेम वैसे ही है ये। अब देखो क्या है, भी दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी डी का मान दोनों में सेम है, तो इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर, ये भी इसका 100वां पद है, ये भी इसका क्या है, 100वां पद है, यानी इन दोनों का अंतर यानी इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर दे रखा है। तो अंतर आपको दिया हुआ है, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो बराबर आ जाएगा 100 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो A1 का क्या आ गया, A1 ये 99D प्लस का है, ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ये खुलेगा, तो ये पहले प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये पहले प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 99D से 99D कट गया, और ये आपका क्या बच गया, माइनस का A1, और बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये आपके बन गए समीकरण नंबर 1। अब देखो इसको आगे क्या दिया हुआ है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 100वें पदों का तो अंतर क्या आ गया, आपके 100 आ गया इनका, ये बन रही है आपकी समीकरण। अब इनका बोला 1000वां पद, तो 1000वां पद है तो इसको क्या लिखोगे आप पहले समीकरण में, तो पहली क्या आएगी, A1, प्रथम पद A1 है, तो इसका क्या आएगा, 1000वां पद है तो A प्लस 999D आएगा। और दूसरा पद, दूसरे का आपका 1000वां पद क्या बनेगा, वो फिर आपका क्या बनेगा, A1। तो अब देखो दूसरी समांतर श्रेणी का आपका 1000वां पद क्या बनेगा, तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A1, तो A1 का A1, और आपके पास 1000वां पद, तो इसका भी क्या आएगा, 999D आएगा। और बराबर आपके पास दे कितना रखा है आपको, तो बराबर आपके पास उसने बोला है भी अंतर क्या, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखो आप कैसे आएगा, तो अब देखो इसको हल करते हैं। A1 का क्या आ गया बोलो, A1, अब देखो 999D, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये अंदर सभी निशान क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये पहले प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 999D में 999D गया, आपका क्या रह जाएगा पीछे, तो A1, तो आपका पीछे क्या रह जाएगा, देखो A1 का A1 और माइनस का A1, और अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब देखो ये A माइनस A1 है, ये भी क्या है, A1 माइनस A1 है, तो इनके बराबर क्या है, 100, तो इसके बराबर भी क्या होगा, इसके बराबर भी आपका क्या होगा, 100 होगा। यानी आपके पास ये 100 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आपके पास अगर दो समांतर श्रेणियां हो, इनका सार्व अंतर क्या हो, दोनों का समान हो, तो जो गैप इन पहले दो पदों में है ना, वो आगे सभी पदों में इनका क्या आएगा, अंतर क्या आएगा, हमेशा समान है वो आएगा। ठीक है, यानी 100वें पदों का भी अंतर क्या होगा, समान होगा, और 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा, समान होगा। तो इसी के साथ आपका जो आज की क्लास है वो यहीं पे करते हैं अपने समाप्त, और आपकी 5 मिनट 2 के आगे जो क्वेश्चन है 13 से आगे वो अपने लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। कि जो ये समर वेकेशंस, जो आपकी ये छुट्टियां चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो इसका आप सदुपयोग करो, और आप घर पे कम से कम आप 2 या 3 घंटे तो अवश्य रोज आप पढ़ा करो, और की जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा हो और जो फाइनल एग्जाम हो उसका आप शानदार आपका रिजल्ट आ सके। तो ओके, थैंक यू।